विनीता एक गरीब परिवार की लड़की थी। गांव में 16-17 साल की उम्र होते शादी करने की जल्दी हो जाती है। विनीता की शादी करवाने के लिए उसका परिवार जल्दी में था, क्योंकि उसकी दो छोटी बहनें भी थी। उसके पास भी शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह दिखने में साधारण थी और घर के हालात भी दहेज देकर शादी करने लायक नहीं थे, इसलिए उसकी शादी होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोग कुंडली में कमी दिखाकर रिश्ते से मना कर देते थे। अंत में एक रिश्ता आया और उस लड़के ने उसे पसंद कर लिया। लड़का सेना में हवलदार था। बुजुर्ग लोगों ने शादी करने पर नाराजगी जताई और कहने लगे कि लड़का फौज में है, कहीं युद्ध में शहीद हो गया तो। पिता ने बेटी से पूछा। विनीता ने अपने पिता की परेशानी देखकर शादी के लिए हामी भर दी और शादी हो गई। विनीता अपने ससुराल चली गई। फिर कुछ दिन बाद पति ड्यूटी पर चला गया। विनीता अकेली रह गई। वह सोचने लगी कि घर बैठे बैठे क्या करना चाहिए। सास से पूछने के बाद ही वह पहली बार घर की सीढ़ियों से नीचे उतरी। गांव घूम आओ माँ जी, जा बेटा घूम आ, सास ने भी इजाजत दे दी। गांव बहुत बड़ा था। वह किसी को जानती तो थी नहीं। वह एक बड़ी दुकान के सामने से गुजर रही थी, तभी एक दुकानदार ने आवाज लगाई और कहने लगा कि भाभी कोई सामान चाहिए क्या। उसने दूर से नहीं कहा। कुछ दूर पर एक किसान अपने खेत से अनाज लेकर शहर की ओर जा रहा था। उस किसान ने विनीता को नमस्कार किया। धीरे धीरे विनीता आधा गांव घूम चुकी थी, लेकिन जो उसको देखता, नमस्ते कहता। विनीता सोचने लगी, ना तो वो किसी को जानती और ना कभी घर से बाहर निकली, फिर भी सब गांव वाले उससे इतनी इज्जत से पेश आ रहे हैं। अपने गांव में कभी मैं पुरुषों से आंख भी नहीं मिला पाती थी। लोगों की ऐसी गंदी निगाहें देखकर घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ स्थिति इतनी उल्टी कैसे? घर जाकर उसने अपनी सास से पूछा। सास ने कहा, तुम एक फौजी की पत्नी हो, इसलिए तुझे गांव में इतना सम्मान मिलता है। जैसे मुझे सब फौजी की माँ बुलाते हैं, क्योंकि फौजी ही अपना घर बार छोड़कर देश की सीमा पर खड़ा रहता है। यह सुनकर विनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसका सीना गर्व से फूल गया। वह खुश थी कि उसने एक फौजी पति चुना था।